हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की मुबारक शाम के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। सो प्रियो, आज शाम अपने आप को तैयार करें, जहाँ कहीं भी आप हैं परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना आरंभ करिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जब आप उसकी आराधना करेंगे, आपके जीवन के हर एक बंधन टूट जाएंगे और आप आनंद से कहने पाएंगे यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो आज आनंद से उसकी आराधना करें। एक कॉमन गीत है हम जिसमें चल रहे हैं, उसके बाद हम कुछ गीतों में लगातार जाएंगे। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। जब आप भजन करेंगे परमेश्वर का, तो निश्चय जानिएगा कि प्रभु की अपार बरकत, प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। आइए हम आराधना करें। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों हमें उनके लिए दुआ करनी है। नाम करे। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। प्रियो, आज शाम जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, तो विश्वास करिए जब आप आराधना और प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन, बहुत सारे जो बंधनों से घिरा हुआ जीवन होता है, वो सारे बंधन आपके ऊपर टूट जाते हैं, आपके जीवन से टूट जाते हैं। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो आराधना करो,
वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। बाजे बजते हैं दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं दूध गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा है, क्योंकि दूल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चराता, सीधे मार्ग में हमें चराता। उसकी जय जयकार करो, जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, कहें उससे राह दिखा दे जो तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया हालेलुया। प्रियो सच में क्या ही आनंद की बात है, क्या ही मुबारक बात है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम उसके भजन को गाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को बनाता है, हमारे जीवन में काम करता है, अपने अद्भुत सामर्थ को हमारे जीवनों के लिए भेजता है। प्रियो आज शाम जब हम उसकी आराधना में हैं, इससे पहले कि हम परमेश्वर के उस कलाम को सुने जो आज बरकत लेके हमारे लिए आया है, आज शाम में अपने आप को तैयार करें, अपने उस खुदावन खुदा से कहें, परमेश्वर मैं तो खाक में पड़ा हुआ व्यक्ति था, मैं तो प्रभु दीन और दरिद्र था, लेकिन तूने मुझे धूली पर से उठाकर बना दिया। हालेलुया। आज शाम में आप अपने मनों को तैयार करें और इस घड़ी में परमेश्वर की आराधना करें।
हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। खाक से लेके मुझे रच दिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। प्रभु यीशु मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर। थैंक यू फादर, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। चाहते हैं राजाओं के राजा परमेश्वर आप हमारे साथ इस स्थान पे हो प्रभु। आज की आराधना परमेश्वर आपके कदमों में अर्पण कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं पिता। खाक से लेके मुझे रच दिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। प्रभु यीशु मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर। मिलके आराधना करें प्रियो, मुझे धोखे साफ कहें यीशु अपने लहू से मुझे साफ कर। मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर। प्रभु यीशु जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। क्या शाम आप कह सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ पिता। हाँ प्रभु, मैं तो खाक हूं, मुझे उठा ले अपने हाथों में और अपने आकार में, अपने रूप में मुझे ढाल दे परमेश्वर। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं पिता कि मैं जीवन भर तेरी स्तुति करता रहूं,
प्रभु चाहे मुश्किलें कितनी हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, यीशु मेरे मुख से तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम का धन्यवाद होने पाए पिता। प्रभु आज आपके वचन को इस घड़ी में आपके हाथों में सौंपता चाहता हूं पिता कि प्रत्येक जन पे कब्जा ले। प्रभु ये आराधना तेरे हाथों में सौंप देता हूं पिता। आपका वचन बताता है, आपने कहा है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। प्रभु आज हम पृथ्वी पर उन तमाम बीमारियों को बांधते हैं यीशु आपके नाम में पिता। जो इस समय इस संसार में है ये महामारी यीशु आपके नाम से बांधते हैं पिता। हम चाहते हैं आप इसे स्वर्ग में बांध दीजिए। वे स्वामी आज आपकी आग आपके लोगों के ऊपर उतरने पाए ताकि बंधन टूटे। प्रभु एक नई शुरुआत दीजिए, लोगों के जीवन बदलने पाए पिता, एक नई शुरुआत। हाँ प्रभु, आपका दास सबसे प्रार्थना करता है आज अपने लोगों से बात करें, बंधन तोड़े यीशु के नाम में, आमीन। को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको सलाम। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आज परमेश्वर ने ये दिन दिया कि हम परमेश्वर के वचन से रूबरू हो सकें। और मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर निरंतर मुझे अपने वचनों से भर रहे हैं कि मैं उंडेला जाऊं और परमेश्वर के लोग आशीषों को पाएं। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करें जो सच में दयालु परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो सच में हमसे प्यार करता है और हमारी चिंता करता है और निरंतर हमें आत्मिक भोजन प्रदान करते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, आज भी मैं प्रभु के वचन को आपके लिए लेके आया हूँ और हम वचन में चलें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ प्रियो कि आप परमेश्वर के वचनों को पूरा सुना करिए, आप निरंतर उसे सुना करिए ताकि परमेश्वर के वचन आपके हृदय में जगह पाए। और यदि आप उससे उन्नति को पा रहे हैं, आप आशीषों को पा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों को शेयर करें और उन्हें एनकरेज करें कि वो भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन बढ़ता चला जाए, फैलता चला जाए। मैं इसलिए नहीं चाहता कि इसमें मेरा चैनल ग्रो हो या बहुत सारी बातें, बट सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर का वचन फैलने पाए, प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचने पाए। सो मेरा निवेदन है प्रियो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों को शेयर करा करिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और जो वचन आज प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है वो पाया जाता है याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रियो, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे 2 बातें कर रहा है। पहली बात कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसके आगे कह रहा है परमेश्वर का कलाम कि शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रियो, इससे पहले कि हम शैतान का सामना करें हमें परमेश्वर के अधीन होने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे जीवन ये बात कहते हैं कि हम तो खड़े होते हैं शैतान का सामना करने के लिए, हम तो जाते हैं शैतान का सामना करने के लिए, अभिलाषाओं का सामना करने के लिए, पर हम पराजित हो जाते हैं। मालूम है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि हमने अब तक परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को नहीं किया है। परमेश्वर का वचन पहले हमें कह रहा है कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि तब शैतान का सामना करें तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। पर मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं प्रियो, और ये प्रश्न आपको आनंदित भी करेगा और सच में आपके जीवन में काम भी करेगा। प्रियो, वचन कह रहा है हमें शैतान का सामना करना है, पर मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी व्यक्ति का, किसी शत्रु का सामना तभी कर सकते हैं जब हम उसे पहचानते हों। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है। यदि मैं अपने शत्रु को पहचानूं ही नहीं तो मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूं? हो सकता है कोई मेरा मित्र बना हो और मैं ना जानता हूं कि ये मेरे पीठ पीछे मुझे घात करेगा, ये मेरा शत्रु हो,
मैं उसके साथ सहभागिता करूंगा, मैं उसके साथ आनंद मनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, पर मैं उसके हृदय की बातों को नहीं जानता। मैं अपने उस गुप्त शत्रु को नहीं जानता। अगर मैं जानता तो मैं उसका सामना करता, पर यदि मैं जानता ही नहीं हूं तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा? आज यही प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं प्रियो। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो अपने इस गुप्त शत्रु को पहचान नहीं पा रहे हैं। मालूम है आपको, लगता है शैतान जब आपके सामने आएगा तो वो बड़े बड़े सींग होंगे, भयानक सा चेहरा होगा, बहुत अजीब सा वो दिखाई देगा, पर ऐसा नहीं है प्रियो। बाइबल बताती है कि वो ज्योति में स्वर्गदूत के मानन दिखाई देता है। प्रियो, वो आपके सामने ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है, और यदि हम शैतान को जान लेते तो हम उसका सामना कर सकते थे। पर आज कमी यह है कि हम उससे पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो किस रूप में, किस तरीके से हमारे आत्मिक जीवन को नाश करने की योजना बनाता है। और यदि हम उसकी युक्तियों को जानते तो हम उसका सामना करते और वो हमारे सामने से भाग जाता। आज मसीह जीवन की सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है प्रियो कि वो जान नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि उनका शत्रु किस रूप में उनके पास आएगा। आज जरूरत है प्रियो हमें इस बात की जानने की कि हमारा शत्रु किन रूपों में हम पर आक्रमण करता है, और यदि हम ये बात जान जाएंगे तो हम उसका सामना करेंगे और वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। पता है, परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि हम अपने शत्रुओं का सामना करें, और ये प्रतिदिन का युद्ध है। बाइबल में लिखा है 2 शमूएल 11 अध्याय के जब आप पहले पद से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि राजा लोगों को युद्ध पर जाना होता था, राजा लोगों को युद्ध के लिए निकलना होता था वर्ष के आरंभ में। लेकिन लिखा है दाऊद के विषय में 11 अध्याय के 2 शमूएल उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने के निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो कि सबको युद्ध पे जाना होता था, पर बाइबल बताती है कि राजा दाऊद यरूशलेम में रह गया, वो युद्ध पे नहीं गया, अपने शत्रुओं के खिलाफ युद्ध में नहीं गया। इस कारण से आगे लिखा है बाइबल में कि वो जाने अनजाने एक पाप में गिरा बैतशेबा के साथ। प्रियो, जब हम अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं करते, जब हम युद्ध नहीं करते, तो हमारे जीवन में हम पाप में गिर जाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रतिदिन युद्ध की घोषणा करें, अपने शत्रु को पहचानें और उसके खिलाफ युद्ध में उतर जाएं, उसका सामना करें, तब वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। प्रियो, राजा दाऊद अगर युद्ध पे गया होता और वो यरूशलेम में उस समय नहीं रहता तो शायद वो उस पाप में नहीं गिरता, वो उस अभिलाषा में नहीं फंसता, लेकिन वो रह गया, वो शत्रुओं के खिलाफ युद्ध में नहीं गया, इस कारण से वो पाप में गिर गया। प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं उसके लोग, उसके जन, उसके अभिषिक्त प्रतिदिन युद्ध की घोषणा करें अपने शत्रु के खिलाफ। आज डेली जीवन से मैं आपके सामने कुछ शत्रुओं को रखूंगा प्रियो, जो जाने अनजाने आप पहचान नहीं पाते, आप उसकी युक्ति को जान नहीं पाते, आप शत्रु को पहचान नहीं पाते और अपना अभिषेक खो जाते हैं, अपना अभिषेक को खोने देते हैं और अपना आत्मिक जीवन की आप हानि उठाते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन गुप्त शत्रुओं से इन गुप्त शत्रुओं को पहचानें, इन्हें जानें और इनका सामना करें, तभी हमारे सामने से भागेंगे। पहला शत्रु प्रियो, प्रतिदिन के जीवन में आप एक बात को देखते हैं, मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं प्रियो, बहुत सारे जीवनों की एक आदत बन चुकी है गॉसिप करने की। वो जाने अनजाने गॉसिप्स करते हैं, बहुत सारी बातें और व्यर्थ की बातें करते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या बातें कह रहे हैं, पर वो लगातार बोलते रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में एक अलग तरीके की फेलोशिप चाहिए, वो आत्मिक नहीं है, वो सिर्फ गॉसिप्स की है। वो चाहते हैं कि हम लोगों के पास जाएं, बातें करें, और इन्हीं बातों में उनके बीच से बुराई निकलती है, उनके बीच से अपराध की बातें निकलती हैं। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है।
आज ये पहला शत्रु है जो आपको जानना है। और जाने अनजाने एक अभिषिक्त जन भी इस शत्रु को पहचान नहीं पाता। वो जाने अनजाने कब जाके इन गॉसिप्स की बातों में लग जाता है, व्यर्थ की बातचीत में लग जाता है, उसे पता नहीं होता और उसका अभिषेक धीरे 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 उसके जीवन से खत्म होने लगता है। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम इस शत्रु को पहचानें। आज देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बीच में ना तो ठट्टों की बातचीत हो, न व्यर्थ की बातचीत हो, सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। जब तुम मुंह खोलो तो तुम्हारे मुंह से अनुग्रह निकलना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं एक आत्मिक जन के जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें निकले, परमेश्वर की वचन की बातें निकले, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। राजा दाऊद भी इसीलिए कहता है, वो इस शत्रु को पहचान गया था प्रियो, वो शत्रु को जान गया था, और इसलिए उसने कहा कि यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा। हालेलुया। ताकि मेरे मुख से केवल और केवल तेरी स्तुति निकले, तेरी प्रशंसा निकले। आज क्या मैं और आप ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे मुख पे पहरा बिठा, ताकि मैं व्यर्थ की बातचीतों में ना जाऊं, व्यर्थ की ठट्टों की बातचीतों में, हंसी ठिठोलियों में मैं ना बैठूं, मैं उन बातों का अंग ना बनूं जो आज इस संसार की बातें हैं। प्रियो, जब आप इन बातों को अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे, इन गॉसिप्स को, इन बुराई की बातों को, आप देखेंगे आपका अभिषेक खत्म होने लगेगा, वो लीक होने लगेगा आपके जीवन से। और परमेश्वर ये नहीं चाहते प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिक उन्नति करें, आप भरपूर रहें आत्मा के अभिषेक से। आज आप इस शत्रु को पहचानिएगा प्रियो, और ये जाने अनजाने बहुत सारे अभिषिक्त जीवनों को खराब कर रहा है। आज देखिएगा कौन ऐसा व्यक्ति आ रहा है, कौन ऐसी लोग आते हैं जो आपके समय को खा रहे हैं, जो आपको गॉसिप्स में लेके चले जाते हैं। आपको लगते वो आत्मिक हैं, आपको लगेगा आरंभ में कि वो आपसे आत्मिक बातें करने आ रहे हैं, पर धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करिएगा कि वो संसार की बातें आपसे करते हैं, इसकी बुराई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, व्यर्थ की बातें उनके मुख से प्रकट होती हैं प्रियो, और आपको ये पता भी नहीं चलता। और धीरे धीरे आपको एक समय के बाद रियलाइज होता है कि मेरा अभिषेक कम हो रहा है, मेरी अनॉइंटिंग खत्म हो रही है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं परमेश्वर के वचन के साथ संगति नहीं कर पा रहा। मालूम है ये शत्रु का हथियार था, और इसने आपको घात किया। आपने अपने शत्रु को नहीं पहचाना, और इस कारण से आप पाप में चले गए, आप बुरी बातों में गिर गए, वचन से दूर हो गए, प्रार्थना से दूर हो गए, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। प्रियो, आज इस शत्रु का सामना करने की आवश्यकता है। आज जब आप इन बातों को जान रहे हैं, आप इनका सामना करें तो ये आपके सामने से भागेगा। दूसरी बात, बहुत छोटी छोटी बातें जो प्रतिदिन के जीवन की हैं, मैं आपसे बांट रहा हूं प्रियो। पता है बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, हमारे पास समय नहीं होता कि हम प्रार्थना करें, हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम प्रार्थना करें। वो संसार में इतना बिजी हो गए हैं, इतना खो चुके हैं, उन्हें लगता नहीं। मालूम है आपको, ये लग रहा होगा कि नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल सी बात है, आप समय के अभाव के कारण प्रार्थना नहीं कर पा रहे। पर मैं आपको आज एक अद्भुत बात बताता हूं प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब मूसा इजराइलियों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए जा रहा था, और उसने जब फिरौन से बातें करी, मालूम है फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने इजराइलियों पे और अधिक भार डाल दिया, कार्य का और अधिक भार कार्य का डाल दिया, और कहने लगा कि तुम व्यर्थ की बातें करते हो, तुम इस कार्य से छूटना चाहते हो, इसीलिए कहते हो कि हमें परमेश्वर की आराधना करने जाना है, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। और मालूम है ये उसकी युक्ति थी, उसने और ज्यादा भार उनके ऊपर डाल दिया। आज आत्मिक जीवन में भी यही होता है प्रियो। शैतान जानता है जैसे ही आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ना आरंभ करेंगे, जैसे ही आप कहना आरंभ करेंगे मुझे प्रभु के साथ संगति रखनी है, मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है, उसी समय आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे कार्य आपके पास आएंगे जिनका कोई औचित्य नहीं होगा, जिनका कोई मतलब नहीं होगा। व्यर्थ के कामों में आप फंस के रह जाएंगे। वो आपको इस युक्ति से फंसाएगा प्रियो। आप अपने जीवन का जब आकलन करेंगे रात में अपने बिछौने पर, तो आप जान पाएंगे कि मैंने व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर दिया। ये वो काम थे जो मैं कभी भी कर सकता था, या ये व्यर्थ के काम थे जिन्हें मैं कर सकता था, पर मैंने अपना समय नाश करा। पता है वो कार्य क्या है? अधिकतर आज जवानों की बात करूं
तो वो समय अपना मोबाइल में व्यर्थ कर देते हैं, घंटों, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे एक ही चीज को देख रहे हैं, बार 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 बार। क्यों? पता है, ये शैतान की युक्ति थी। उसने आपके दिमाग में इन बातों को डाला और आपकी अननेसेसरी उंगलियां फेसबुक और इन सारी चीजों पे चलने लगी। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप देखिएगा और आप रियलाइज करेंगे कि मैंने खामखा में अपना समय बर्बाद किया। ये शत्रु की योजना थी और आप इसे पहचान नहीं पा रहे। आप इसे पहचान नहीं पा रहे। शत्रु ने योजना बनाई थी, उसने आपको कामों में फंसा दिया, व्यर्थ के, इधर भाग उधर भाग, और जो आपके प्रार्थना का समय था वो आपने व्यर्थ कामों में बर्बाद कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि आपको सांसारिक जिम्मेदारियां नहीं निभानी, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, आपको अपनी जॉब की जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। ये काम हमारे जीवन के मुख्य भाग हैं। पर प्रियो, आप उन कामों को देखिए जो आप व्यर्थ में कर रहे हैं। जहां आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिता सकते थे, वो समय भी आप व्यर्थ के लोगों के साथ, व्यर्थ की संगतियों में बिता रहे हैं। मालूम है, परमेश्वर के एक दास ने बड़ी खूबसूरत बात कही, मुझे बहुत आशीष मिली उस बात से। उन्होंने कहा, जो लोगों से ज्यादा बातें करता है वो परमेश्वर से कम बातें करता है। हालेलुया। आप देखिएगा आप किन से बातें करें, किन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। फेसबुक पे जिन्हें आप जानते भी नहीं, आप उन लोगों के साथ संगति में लिप्त हैं, व्यर्थ की संगतियों में लिप्त हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन सबसे बाहर आ जाएं, इस शत्रु का सामना करें। आज ही जब ये आपके सामने आए, आप इसको नकारना सीखें। आप अपना शेड्यूल मानिए, आप हर चीज का एक शेड्यूल निर्धारित कीजिए कि आपको भोर में प्रार्थना करने से पहले, परमेश्वर मैं कोई और काम करूं, मैं अपना मुख तुझे दिखाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं प्रार्थना में समय व्यतीत करूंगा। और आप देखेंगे आपका पूरा दिन बहुत आयत से जाएगा, अच्छे से जाएगा, बहुत आशीषों के साथ व्यतीत करने पाएंगे। आप व्यर्थ के कामों में उलझेंगे नहीं। आज बहुत सारे जीवन जब इस बात को कहते हैं, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, बाइबल के अंदर एक ऐसे जीवन को हम जानते हैं जो शायद सबसे ज्यादा व्यस्त था। मालूम है कौन? प्रभु यीशु मसीह। आप देखिए, बाइबल बताती है कि उनके पीछे भीड़ की भीड़ जाती थी। यदि आप एक कन्वेंशन में जाएं, आप एक क्रूसेड करने जाएं, आपको समझ में आएगा आप कितने टायर्ड हो जाते हैं। यदि 1000 की भीड़ है और आपको 1000 के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करनी पड़े, तो आप जान पाएंगे आप कितना टायर्ड हो जाएंगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी आप कुछ कर सकें। और पता है, यीशु मसीह के साथ तो हजारों की भीड़ थी और वो हर एक को चंगा करता था, हर एक दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बीमारों की सुधि लेता था, प्रचार करता था, पहाड़ों का रास्ता तय करता था, दूरी तय करता था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। कितना बिजी शेड्यूल। बाइबल बताती है उन्हें खाने पीने तक का समय नहीं मिलता था। उसके बावजूद आप उनके जीवन को देखिए कि वो पिता के साथ कितने ईमानदार थे, कितने ईमानदार थे। पता है, जब उन्होंने 5000 की भीड़ को तृप्त किया, वो तुरंत प्रार्थना करने चले गए। बाइबल बताती है वो भोर को तड़के उठ के प्रार्थना करने जाते थे। कितना बिजी शेड्यूल, फिर भी पिता के लिए उनके पास समय था। पर आज हम बहाना बनाते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। क्या आप 24 घंटे काम करते हैं? क्या आप अपने लिए आराम का समय नहीं निकालते हैं? क्या आपके पास खाने का समय नहीं होता? आपके पास पीने का समय नहीं होता? आपके साथ व्यर्थ की चीजों का समय नहीं होता? हर एक बात के लिए समय है प्रियो, लेकिन यीशु मसीह के लिए, जिसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया, जिसने आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके लिए आपके पास समय नहीं निकलता। बहुत भयानक बात है प्रियो। आज देखिएगा, ये वो गुप्त शत्रु है प्रियो, जो आपके आत्मिक जीवन को खराब कर रहा है। आज इसे इसका सामना करने की आवश्यकता है, इस टेम्पटेशन का सामना करने की आवश्यकता है। मोबाइल के लिए आप समय निर्धारित करिए, रात के 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगा। मैं जवानों के लिए विशेष कहता हूं, क्योंकि अधिकतर पाप वो रात्रि में करते हैं, जब वो एकांत में होते हैं, उसी समय सबसे ज्यादा अपराध करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, समय निर्धारित करिए। 10 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, रख दीजिए एक तरफ, नहीं चलाना। और सुबह 8 बजे से पहले, जब तक मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन ना कर लूं, परमेश्वर से प्रार्थना ना कर लूं, तब तक मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। ये निर्णय लीजिए। मालूम है आप शत्रु का सामना करेंगे, और जब आप इन निर्णयों को लेके सामने जाएंगे तो शत्रु आपके सामने से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु चाहते हैं प्रियो कि आप इन गुप्त शत्रुओं का सामना करें और ये आपके सामने से भागेंगे। आप अधीन हो जाइए परमेश्वर के, आप सामना करेंगे और ये आपके सामने से भाग निकलेंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं
आज इन 2 गुप्त शत्रुओं की मैंने बात करी है और इन 2 गुप्त शत्रुओं को आपने जान लिया है। ये स्वर्गदूतों के मानंद आपके पास आ रहे हैं। आपको लग रहा है सब कुछ आत्मिक है, सब कुछ अच्छा है। पता है बहुत सारे जीवनों के पास शत्रु बहुत प्लान लेके आता है। आपको लगेगा वो व्यक्ति, वो भाई, जो बहन आपसे संगति करने आ रहा है वो आत्मिक है, पर जाने अनजाने वो आपके समय को खा रहा है। आप देखिएगा, आप उससे पूछिएगा इन बातों का उसके ऊपर क्या प्रभाव था, उसने कितना प्रार्थना करना आरंभ किया, उसका आत्मिक जीवन कितना बदला है। यदि नहीं बदलाव आया तो जानिएगा कि वो आपका समय खराब कर रहा है। वो आपके जीवन में एक आत्मिक जाल को लेके आया है। पता है मैंने एक बहुत खूबसूरत बात सीखी और आज आपको भी सीखने की ज़रूरत है। आप सब ने शायद हर एक घर में चूहे पकड़े जाते होंगे। मैंने बीते दिनों में इस बात को सीखा प्रियो। पता है हम एक ट्रैप लगाते हैं चूहों को पकड़ने के लिए, एक बॉक्स लगाते हैं, चूहेदानी लगाते हैं ताकि चूहे को हम फंसा सके। उसमें एक रोटी लगा देते हैं और चूहा क्या करता है, वो रोटी खाने आता है और उसमें फंस जाता है, पकड़ लिया जाता है। पर मुझे इस बात से हैरानी नहीं है, मुझे हैरानी इस बात से है इतने वर्षों से एक ही तरीके से चूहों को पकड़ा जा रहा है, पर आज तक चूहे सीख नहीं पाए कि ये जाल है और उन्हें पकड़ लिया जाएगा। हालेलुया। और वो फंस जाते हैं। और ऐसे ही आज बहुत सारे आत्मिक जीवनों के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। कितने सालों से शैतान इसी तरीके से उन्हें फंसा रहा है, व्यर्थ संगति में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ समय खराब करने में, इन सारे चीज़ों में वो उन्हें फंसा रहा है। और विडंबना की बात यह है कि आज भी बहुत सारे जीवन इन बातों में फंस रहे हैं, आज तक सीख नहीं पा रहे हैं। प्रियो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मैं आपको इन बातों को सिखा रहा हूं अपने अनुभव के द्वारा। मैं चाहता हूं आप अपने जीवन में इन शत्रुओं को पहचानें, और जब आप इन शत्रुओं को पहचान लेंगे तो आप आत्मिक जीवन में तेजी से उन्नति कर ले पाएंगे, आपका अभिषेक तेजी से बढ़ने पाएगा, आपकी अनॉइंटिंग इंक्रीज होगी। डेली आप परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में उतरने पाएंगे। आज हमें इन बातों को सीखने की ज़रूरत है प्रियो। मैं आशा करता हूं कि आपने इन बातों से आशीष पाई है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को शेयर करेंगे ताकि लोग भी आशीषों को प्राप्त करें। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु, सच में आप चाहते हैं कि हम आपकी अधीनता में रहें और अपने शत्रु का सामना करें। प्रभु, आज हमें समझ दे, आज हमें अपनी परख का आत्मा दे कि हम प्रभु इन गुप्त शत्रुओं को पहचान पाएं और इनका सामना करने पाएं। जो लोग इस वचन को सुन रहे पिता, इस समय उन्होंने जबकि आशीष को पाया है प्रभु, उन्हें पाए कि आज से वो अपने गुप्त शत्रुओं का सामना करें ताकि शत्रु उनके जीवनों को छोड़ के जाए पिता। प्रभु, जो आत्मिक जीवन में गिर गए हैं, जो आत्मिक जीवन में जाल में फंस चुके हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु, आप उन्हें आज़ाद करें, आप उनके जीवन को आज़ाद करें, अपने नए अभिषेक में बढ़ाएं, अपनी नई सामर्थ उनके जीवन में उतारें प्रभु। प्यारे यीशु, मैं इन सब के लिए दिल से प्रार्थना करता। यदि कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, प्रभु आप अपने शिफा का हाथ उस भाई उस बहन के जीवन पे रखें और इसी घड़ी उसे चंगा करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें।